बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक ब्रांच की जानिब से कार फाइनेंस स्कीम मुतारिफ़ कर दी गई है। इस स्कीम के तहत आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है या फिर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या अपना ज़ाती कारोबार करते हैं, आप सूद के बगैर महाना इकसात के ऊपर नेशनल बैंक से गाड़ी हासिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म को आपने फिल करके जमा करवाना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी सैलरी की, इनकम की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, महाना कितनी किस्त पर आपको कितनी किस्त जमा करवानी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर शराइतों और ज़वाबत आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। अहलियत की मयार की बात करें तो कौन कौन से लोग नेशनल बैंक से गाड़ी हासिल कर सकते हैं, महाना इकसात के ऊपर कितनी आपने जो इसके अंदर किस्त है वो जमा करवानी है और क्या क्राइटेरिया है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके अंदर जेंडर मेल एंड फीमेल बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकती हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए इसके अंदर स्कीम्स मौजूद हैं। आप दोनों गाड़ी ले सकते हैं। पाकिस्तान हैविंग वैलिड CNIC, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर आप ओवरसीज़ हैं, मुल्क के बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं गाड़ी के लिए, तो NICOP आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं एज ऑफ कस्टमर। आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो आपकी जो एज है वो 21 साल से लेके 65 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो आप गाड़ी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर मंथली इनकम की बात करें तो आपका ताल्लुक अगर तनख्वाहदार तबके से है या आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपकी जो महाना आमदनी है वो 50,000 रुपये तक होनी चाहिए, तो ही आप नेशनल बैंक के अंदर गाड़ी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेसमैन तबके की, तो उसके अंदर आपका जो बिजनेसमैन तबके की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो महाना सैलरी है वो 4 लाख रुपए तक आप कमाते हों, तो आप नेशनल बैंक के अंदर जो है आप गाड़ी की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप महाना तनख्वाहदार तबके से है और आपको 1 से 1.5 साल हो गया है जॉब करते हुए, तो आप नेशनल बैंक के अंदर दरख्वास्त दे सकते हैं गाड़ी लेने के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर एक शर्त रखी है कि अगर आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब प्राइवेट है या परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो आपकी जो सैलरी है वो महाना नेशनल बैंक के अंदर आती है, तो ही आप गाड़ी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, ये इनके कुछ शर्त कायदो ज़वाबत आप कह सकते हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही आप नेशनल बैंक के अंदर अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और महाना एक साथ पर आपको गाड़ी दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। इसके अंदर कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी उसकी बात कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है कॉपी ऑफ वैलिड CNIC। आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। और अगर आप बाहर किसी मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो NICOP की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर कलर बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड है पीछे से वो ब्लू होना चाहिए और 2 आपके पास फ्रेश पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। कॉपीज ऑफ लास्ट 3 मंथ अटेस्टेड सैलरी स्लिप, आपकी जो 3 महीने की पिछली इनकम है उसकी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। जो लास्ट मंथ है उसकी आपके पास बैंकिंग की जो है 6 माह की आपके पास ओरिजिनल बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी हो। कॉपी ऑफ लास्ट पेड एनी यूटिलिटी बिल, आपके पास जो है आपके घर का जो पेड बिल है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। 6 नंबर पर हमारे पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर NPB एम्प्लॉयड, ये उन लोगों के लिए है जो नेशनल बैंक के से गाड़ी लेना चाहते हैं और इसके अंदर वो अगर काम करते हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पर इन्होंने बताया। लायबिलिटी स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, PMW, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट, IDW ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। ये यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट इन्होंने बताए हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद हैं तो आप नेशनल बैंक के अंदर अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और इनसे गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। अब फर्दर मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह करना है, हाउ टू अप्लाई।
वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे सार्फिन का नाम आएगा जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, मेल हैं आप, फीमेल हैं, दीगर हैं, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, यहाँ पर वो आ जाएगा। आपकी कौमियत आ जाएगी, आपकी रिहाइश आ जाएगी, पता आ जाएगा, मुस्तकिल पता आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आपने लास्ट आपका मौजूदा पता आ जाएगा, तारीख़ पैदाइश आ जाएगी, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, आपका कस्टमर नंबर आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा, आपके वालिद का नाम आएगा, आप घर पर, आपका घर अपना है, आप किराए पर रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, मकान में रहते हैं, पोर्शन में रहते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद ज़ेर कफ़ालत लोगों की तादाद आ जाएगी, कितने लोग हैं आपके घर के अंदर, मोबाइल नंबर आ जाएगा, परमानेंट मोबाइल आ जाएगा, रिहाइश नंबर आ जाएगा, तालीमी काबिलियत आ जाएगी, आपने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, बैचलर्स किया है, यहाँ पर सारा ये आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म 2 के अंदर जो है आपका इसके अंदर मौजूदा मुलाजमत की तफसील आ जाएगी, आपका प्रोफेशनल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पता क्या है, पीओ बॉक्स नंबर आ जाएगा, वेबसाइट यहाँ पर आपने डिटेल से बतानी है। उसके बाद मुलाजमत की आगाज़ की तारीख, कब आपने मुलाजमत शुरू की थी, ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका शोबा कौन सा था, मौजूदा मुलाजमत का क्या अर्सा था, कुल आमदनी कितनी थी, शरीक हयात के मुतल्लिक यहाँ से आपका पूछेंगे, आपकी वाइफ थी, आप के पास, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यहाँ पर तफसीलात एम्प्लॉयमेंट की आ जाएंगी सारी, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। कंपनी का नाम, बिज़नेस, प्रोफेशनल, ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 1 बाय 1 फिल करने हैं। उसके बाद आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स आ जाएगी, आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, क्या आपका ये सारा यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर वो आ जाएंगी, वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो ये सारा जो फॉर्म है आपने इसको फिल कर देना है। इस सारे फॉर्म को आपने फिल करने के बाद जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक ब्रांच के अंदर जमा करवा देना है। जो भी आपके पास करीबी बैंक है, नेशनल बैंक की इस्लामिक ब्रांच है, उसके अंदर जाके आपने जमा करवा देना है। इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। पहले आपने इसको डाउनलोड करना है, फिर किसी भी प्रिंट वाली शॉप से जाके आपने इसको प्रिंट निकलवा लेना है। जब आप इसका प्रिंट निकलवा लेंगे तो जो मैंने पीछे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने इसके साथ अटैच करनी है और नेशनल बैंक के अंदर जाके आपने जमा करवा देनी है। ये तो हो गया अप्लाई वाला प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं महाना आपकी जो किस्त है वो कितनी बनेगी इसके अंदर। उसकी बात कर लेते हैं, आपकी जो किस्त है महाना की वो इसके अंदर कितनी बनेगी। नेशनल बैंक से अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपकी जो किस्त है महाना वो कितनी बनेगी। अब किस्त की बात करते हैं तो यहाँ ये देखें आपके सामने यहाँ पर आ गया है। हम बात करते हैं, अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पर गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी आपको मिलेगी। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये मौजूद है, अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको गाड़ी दे दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इनकी 2 शराइत मौजूद हैं, इसको पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर टाइप्स, आप यहाँ पर अपनी सिचुएशन सेलेक्ट करेंगे। आप सैलरी होल्डर हैं, अदर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी है। मैं सैलरी के साथ यहाँ पर जाऊँगी। उसके बाद मैंने 100 सीसी गाड़ी लेनी है, यहाँ पर मैं वो सिलेक्ट करूँगी। विद ट्रैकर, मैंने ट्रैकर के साथ लेनी है। मंथली यहाँ पर मैं चेक कर लूँ कि जी मंथली मैंने कितनी ड्यूरेशन, कितने महीनों की इंस्टॉलमेंट पर लेनी है गाड़ी। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी 60 मंथ्स। मैं 60 महीने की जो है वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेना चाहती हूँ। इट्स मीन 5 साल के लिए। इसके ऊपर इक्विटी जो है वो मैं इक्विटी होती है कि आपने अपने पास से पैसे कितने % पैसे आप अपने पास से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 50% इक्विटी रखूँगी। उसके बाद आएगा वैल्यू अमाउंट, कितने की गाड़ी आप ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू अमाउंट मैं ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर जो है 15 लाख ऐड कर लूँगी, वो ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको यहाँ पर बता देंगी। यहाँ पर जो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 21,327 रुपये आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, आपने 1000 सीसी वाली लेनी है या ज़्यादा वाली देनी है। इक्विटी आप कितनी डाल रहे हैं, इक्विटी होते हैं जो कि पास से आपने पैसे कितने डालने हैं। मैं पास से 50% पैसे डालूँगी। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इक्विटी है वो 80% है। ये आपके अपने ऊपर, अगर आप 80% इक्विटी डालते हैं तो आपको जो है वो
इंस्टॉलमेंट भी आपकी कम होंगी और गाड़ी भी आपको अच्छी मिलेगी। गाड़ी यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करनी है, जो आपको पसंद होगी वही आप लेना चाहेंगे यहाँ से। तो मेरी ये इंस्टॉलमेंट बन रही है मंथली, यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं जिसका आपने ख़्याल रखना है, उनको पूरा करने के बाद आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद आपने अप्लाई किस तरह करना है और फिर इंस्टॉलमेंट्स। ये 4 चीज़ें हैं जिनको पूरा करने के बाद आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक ब्रांच से गाड़ी फाइनेंस के ज़रिए ले सकते हैं, जो सूद के बगैर है। एक बात आपने याद रखनी है, जितने पैसे आपको बैंक देगा सिर्फ आपने वही पैसे देने हैं, इसके ऊपर कोई सूद नहीं लेना, क्योंकि ये इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक बैंक की ब्रांच के अंदर इन्होंने ये स्कीम फाइनेंस की है, फाइनेंस के ज़रिए आपको गाड़ी दे रहे हैं। यहाँ पर आपने सूद कोई नहीं देना, सिर्फ जो आपने पैसे लेने हैं वही आपने इनको वापस करने हैं। आई होप आपको इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने तमाम तर डिटेल्स आपके साथ 1 बाय 1 डिस्क्राइब की हैं। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। मैं बहुत सारी वीडियोस तो अनाउंस करती रहती हूँ, लेकिन कल मैंने एक वीडियो अनाउंस की है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हज, पाकिस्तान के अंदर हज अनाउंस कर दिया गया है। 2025 की पॉलिसी के तहत क्या क्राइटेरिया है, कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और सब लोग अपने मुक़द्दस मकामात पर जाएँ, अल्लाह के घर जाएँ, खाना काबा, मक्का मुकरमा और ज़ियारतें करें, वहाँ पर बहुत सारी दुआएँ करें और सबकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जो आपकी थोड़ी सी हेल्प से बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।